हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो तैयार रहना। शाम को अगर जिसका भी एडमिट कार्ड नहीं निकलता है तो मैं शाम को उसका एडमिट कार्ड निकाल के आपको सेंड कर दूंगा। वो भी किस पे? इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो सुमित कुमार यूपी पुलिस को फॉलो करो और डायरेक्ट उसमें हमें मैसेज कर दें। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज कर दें। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकला तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी हमें मैसेज कर दें, हम आपका एडमिट कार्ड निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, वो है लास्ट क्लास हिंदी की। इसमें आपको क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस क्लास में आपको क्या क्या सीखना है, वो चीज भी आपको बहुत जरूरी है। देखो हमने क्या नहीं पढ़ाया वो चीज, सारी चीजें मैं इसमें कवर करा दूंगा आपको। देखो ठीक है, तो आज की क्लास में आपका होने वाला क्या है, सबसे पहले एक चीज तो ये होगी काल, ठीक है। उसके बाद हो गई क्रिया, क्रिया आपको मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा है, काल हो गई, क्रिया हो गई, एक चीज और बची है वो हो गए कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह। तो इनसे 100% क्वेश्चन बनेगा। तो ये टाइप आपके बचे हुए हैं तीन, तो ये तीनों टाइप आज की क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगा और इनकी ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक, ठीक है, हम कैसे पहचानते हैं ये कौन सा कारक है या कौन सी क्रिया है और कौन सा काल है, ठीक है, ये सब की ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्रिया से। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप बेल आइकन क्लिक जरूर कर देना, जो घंटी बनी है उसको प्रेस जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी क्लास या जो भी इंफॉर्मेशन लाऊं आप लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन का क्या नाम नोटिफिकेशन पहुंच सके आप लोगों तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है, क्रिया। ठीक है, आज एडमिट कार्ड आ जाएगा सभी का, जिसका डाउनलोड नहीं होगा मैं शाम को उसको डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। ठीक, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, शायद तुरंत आएगी तो बिजी होएगी, शाम को आराम से निकालना जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो क्या है आज का पहली क्लास में क्या पढ़ाएंगे हम आपको, क्रिया। ठीक है, क्या है क्रिया? सबसे पहले क्रिया, क्रिया ये क्या होती है, क्रिया हम कहते किसे हैं? ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं? कार्य करने की, जो भाई जो कार्य करने की दिशा को दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक है, कार्य करने की, ठीक है, क्या कार्य हो रहा है, ठीक, कार्य करने का बोध या कार्य कराने का बोध। ठीक है, कार्य करने का बोध या कराने का बोध, कराने का बोध हो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्रिया कहते हैं। ठीक, अब ये चीज जो आपको पता है कि कार्य करने का बोध या कार्य कराने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, क्रिया के भेद कितने होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये चीज भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य क्रिया के भेद, तो देखो ये हो गया हमारे पास क्रिया के भेद, और ये प्रयोग के आधार पर क्रिया, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं और कार्य के क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखो सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हम कितनी चीजों को पढ़ेंगे, कितनी चीजों को पढ़ेंगे, यहाँ पे हम 5 चीजों को पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमें सिर्फ कितनी चीजें पढ़नी है, 2 चीजें पढ़नी है। ठीक, 2 चीजें पढ़नी है, और इन 2 चीजों में से ही क्वेश्चन बनता है। तो मैं कोशिश करूंगा इनको अच्छे से समझाने की, बाकी इनको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जल्दी नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। तो यहाँ से देखो क्या बनता है, एक तो होगी आपकी अकर्मक क्रिया, शायद आपने पढ़ा होगा कभी, अकर्मक क्रिया। एक होगी सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक, समझ में आ रहा है आपको, सकर्मक। तो हम कैसे पहचानेंगे ये सकर्मक क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है, इसी चीज का हम आपको प्रूफ बताएंगे और ट्रिक बताएंगे कैसे। ठीक है, तो क्रिया देखो, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। ठीक, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। ठीक, धातु क्रिया का मूल रूप। ठीक है, और इसको हम कैसे, धातु जैसे मेरे पास, जैसे मैंने आपको पढ़ दिया, धातु मेरे पास क्या है, पढ़। ठीक, जैसे इसमें क्रिया लगा दी, क्रिया क्या है, धातु में क्रिया, जैसे हमने इसमें ना लगा दिया तो ये क्या होगा, डायरेक्ट बराबर पढ़ना। ठीक है, इसी प्रकार इसमें मैंने लिख दिया लिख, ठीक, उस पर प्लस हमने ना लगा दिया तो क्या हो गया हमारा, लिखना। ठीक है, लिखना। तो यही हमारी धातु क्रिया होती है, क्रिया का मूल रूप धातु, धातु से बनती है। ठीक है, धातु हमारे पास लिख हो गई और ना लगा दिया तो हो गया हमारा लिखना, पढ़ना। ठीक है, गा ना गाना, ठीक है, खा प्लस ना बराबर खाना। तो ठीक है, तो ज्यादातर आपको क्रिया कहां से दिखने वाली, लिखना। देखो कौन कौन सी क्रिया हो गई, एक हो गई लिखना, पढ़ना, सोना, ठीक, रोना। ठीक, ये चीज जहां पे ना दिख जाए समझ लो ये क्रिया है।
अगर क्रिया को पहचानने के लिए कोई बोल दे कि इसमें से पहचानो क्रिया कौन सी है, जहां भी देख लो, लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, धोना, ठीक, ये चीजें आपको मिल जाए तो समझ लो वो हमारी क्रिया है। अब देखो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से आपको क्वेश्चन बनता है, तो कैसे बनता है, क्या पहचानने के लिए बोला जाता है, तो वो चीज को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सकर्मक क्रिया, देखो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म का बोध ना हो, इसमें देखो कर्म का, ठीक है, कर्म का बोध ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म का बोध हो, कर्म का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, ये हमारी सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। देखो सबसे एक बेस्ट ट्रिक है, इसमें आपको मैं बता दूं ट्रिक, ये चीज मैं मिटाल दूं, आपने नोट कर लिया होगा, आपको पता भी होगा क्रिया किसे कहते हैं, किसको कहते हैं। कार्य करने का बोध हो उसे क्रिया ही कहते हैं, कराने का बोध हो उसे भी क्रिया कहते हैं। तो इस चीज को मैं मिटाल सकता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं ले लिया तो इन चीजों को नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको भी सिर्फ इनकी ट्रिक मालूम होनी चाहिए, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, बस काम खत्म। ठीक है, इसको मैं मिटाल देता हूं। अब देखो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया की मैं बताता हूं आप लोगों को ट्रिक। ठीक है, देखो ये हो गया हमारे पास कौन सा, सकर्मक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सकर्मक, और ये हो गया हमारे पास अकर्मक। अब देखो यही मेन चीज है, इन्हीं को हमें पहचानने की ट्रिक मालूम होनी चाहिए। ट्रिक क्या है, देखो यहां पे अपना क्या और किसको का जिसमें जवाब मिल जाए। देखो सकर्मक में क्या या किसको, किसको का जवाब मिल जाए, जवाब मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, सकर्मक। ठीक है, समझ में आया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या या किसको का जवाब मिल जाए, किसका, क्या या किसको का जवाब मिल जाए, इसमें जिसमें क्या और किसको का जवाब ना मिले। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तो आपको समझ में आया आप कैसे पहचानेंगे। अब मैंने ये तो लिखा दिया, जिसमें क्या और किसको का जवाब मिल जाए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें क्या और किसको का जवाब ना मिले उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे ये सकर्मक क्रिया, ये अकर्मक क्रिया है, ये चीज की ट्रिक बहुत ही धांसू होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ, बहुत आसान भाषा में। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल देखो क्या है, जिसमें क्या और किसको का जवाब मिल जाए, जैसे राम खा रहा है, ठीक ठीक, और यहां पे देखो राम सो रहा है। अब ये आपके पास दो सेंटेंस है, इसमें से पहचानो कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है। अब एक चीज बताओ कैसे पहचान लेंगे। अब इसमें दिखा राम खा रहा है, राम खा रहा है, तो हम अब क्या और किसको का जवाब, राम क्या खा रहा है, कुछ तो खा ही रहा होगा, या तो खाना या सेब या संतरा या कुछ भी तो खा रहा होगा, क्या का जवाब मिल सकता है ना इसमें। और इसमें देखो राम सो रहा है, राम क्या सो रहा है, किसको सो रहा है। और यहाँ पे हम अगर किसको देखो क्या लगाए, यहाँ पे क्या और किसको, यहां हमें दोनों का जवाब मिल रहा होगा। ठीक है, राम खा रहा है, देखो राम कुछ तो खा रहा होगा, क्या खा रहा है, या तो खाना खा रहा होगा, या तो सेब खा रहा होगा, या संतरा खा रहा होगा, या कुछ भी तो खा रहा होगा, क्या का जवाब मिल रहा है। राम किसको खा रहा है, किसी को तो खा रहा होगा, क्या खा रहा है ये भी जवाब मिल रहा है, किसको खा रहा है, किसी को तो खा ही रहा होगा राम। इसमें देखो राम सो रहा है, इसमें क्या का जवाब मिल रहा है क्या आपको, क्या और किसको, क्या और किसको का जवाब मिल रहा है, राम किसको खा रहा है, वो राम किसको सो रहा है, राम क्या सो रहा है, इसका जवाब मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक। अकर्मक मतलब ना मिले, अकर्मक जिसमें कर्म ना मिले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सकर्मक। उम्मीद है अब आप आसानी से पहचान लेंगे कौन सा सकर्मक होगा, कौन सा अकर्मक होगा। पक्का ना पहचान लेंगे कौन सा सकर्मक कौन सा अकर्मक, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मजा आ रहा है,
बड़ा धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ ना, मजे मजे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझ में। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम पहचानेंगे, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, उनसे आप आसानी से पहचान जाएंगे। देखो कैसे पहचान जाएंगे, देखो अब आपको मजा आएगा यहीं पे। सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया पहचानने की ट्रिक हमने आपको बताई दी। अब देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको तुरंत पहचाना है। ठीक, सीता गा रही है, राम रो रहा है, श्याम श्याम खाना खा रहा है। ठीक है, मोहन जग रहा है। ठीक है, राम टहल रहा है, सीता सीता तो ये लगा दे, चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक है, ये 4-5 टेंस आपको मैंने बताया। अब कौन सा सेंटेंस अकर्मक है, कौन सा सेंटेंस सकर्मक है, जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, सकर्मक कौन सा है, अकर्मक कौन सा है? तो सबसे पहले ये है सीता गा रही है, इसमें ये सकर्मक या कर्मक है? सीता गा रही है, क्या जवाब हमको मिलना चाहिए, क्या या किसको? क्या, तो हम तुरंत निकालेंगे क्या या किसको। गा रही है, क्या गा रही है, कुछ गा रही होगी, हो सकता है सीता गा रही होगी जय श्री राम, या कोई भी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ठीक है, तो सीता क्या गा रही होगी कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या का जवाब मिल गया ना। सीता क्या गा रही है, क्या गा रही है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्या, सकर्मक क्रिया। कौन सा होगा, सकर्मक, सकर्मक। अब देखो राम रो रहा है, राम क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, क्या और किसको। देखो वहां पे हमें देखो क्या का जवाब मिला था, सीता गा रही है, क्या गा रही है, किसको गा रही है, जवाब मिल रहा था ना। अब यहाँ पे मिल रहा है राम रो रहा है, क्या रो रहा है, बताओ क्या रो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, अकर्मक। अब देखो श्याम खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना, किसको खा रहा है, खाने को, तो क्या हो गया हमारे पास, सकर्मक। ठीक है, मोहन जग रहा है, क्या जग रहा है, किसको जग रहा है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हो गया ये हमारे पास, अकर्मक। ठीक है, देखो राम टहल रहा है, क्या टहल रहा है, किसको टहल रहा है, नहीं मालूम भाई, किसको टहल रहा है, क्या टहल रहा है, कुछ पता है, क्यों टहल रहा है, क्या टहल रहा है, किसको टहल रहा है, नहीं जवाब मिल रहा है। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, ठीक है, क्यों उड़ रही है, ठीक है, किसको उड़ रही है चिड़िया, नहीं मालूम किसको उड़ रही है, क्या उड़ रही है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा अकर्मक। अब इस पे ना चला जाना कि सर चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, तो लगा दो चिड़िया उड़ रही है, ऐसा नहीं होगा, किसको उड़ रही है मिल रहा है, किसको उड़ रही है, यहाँ सबको किसको मिल रहा है, किसको गा रही है, किसी ना किसी को गा रही है, किसको खा रही है, कुछ ना कुछ खा रही है। ठीक है, ये टहल रहा है, किसको क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, तो पहचान लेंगे अब आसान भाषा में आप सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अब आइए क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रिया। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो प्रयोग के आधार पर आप पढ़ने की जरूरत नहीं, तो कुछ तब भी मैं बता दूं। ठीक है, जैसे चलो यहां से मैं डाल दूं, चलिए अब देखो प्रयोग के आधार पर हमारे 5 होते हैं, कौन सा, एक तो देखो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक देखो। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। चलिए देखो, सबसे पहले आपको क्या हो गया, नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक। ठीक है, इसमें नहीं सही दिखाई दे रहा है। नंबर 2 नाम धातु क्रिया। ठीक है, नंबर 3 संयुक्त क्रिया। नंबर 4
सहायक क्रिया और नंबर 5 एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, शायद, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नंबर 5 कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इन चीजों को हम कैसे पहचानेंगे, ये प्रेरणात्मक क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, देखो पूर्वकालिक क्रिया हम किसको कहते हैं? देखो पूर्वकालिक क्रिया, देखो पहचानने की ट्रिक, पूर्व हमको यहां से मिल रहा है क्या? पूर्व मतलब कोई काम पूर्व में हुआ होगा तभी इसको पूर्वकालिक क्रिया, मतलब काल हो चुका होगा काम। जैसे राम खेल कर आएगा, अब हमें क्या पता क्या करके आएगा? राम खेल कर आएगा, मतलब एक काम पूर्व में करके आएगा। ठीक, क्या करके आएगा? पूर्व में एक काम करके आएगा। तो हमें यहां से मिल गया पूर्वकालिक क्रिया पहचानने की ट्रिक कि पूर्व में एक काम करके आएगा, इसको हो गया पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, राम खेल कर तब आएगा, पहले क्या आएगा? खेलेगा, उसके बाद ही आएगा, तो पूर्व में एक काम करके ही आएगा, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया आपने देखा होगा, देखो वह जा रहा है, रही है, रहा था, ठीक है, चुका, चुकी, होगा, होगी, ये चीजें क्या होगी? हमारी सहायक क्रिया। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सहायक डू या डज, ठीक, डू या डज, बाज या वर, हैज या हैव, ये चीजें पढ़ी तो क्या कहते हैं हम उनको? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो समझ में आया आपको? तो ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या हो गई? देखो वह देखो छत से कूद गई, छत से कूद गई, ठीक है, तो ये कूदना क्या होगा हमारा? संयुक्त, कूद गई किससे? छत से। ठीक है, ये छत से कूद गई मतलब गई और कूद, कूद भी गई, कूद और गई, तो मतलब ये संयुक्त क्रिया। अब देखो नाम धातु क्रिया, देखो नाम धातु क्रिया किससे किससे बनती है? संज्ञा, किससे? संज्ञा और विशेषण से। ठीक है, संज्ञा जैसे मेरे पास हो गया, संज्ञा हमारे पास क्या हो गया? मान लो हाथ हो गया, तो इसमें अगर धातु लगा दें तो क्या हो गया? हथियाना, हथियाना। ठीक, जैसे हमारे पास लात हो गई, लात भी हमारी संज्ञा है, ठीक, तो इसको क्या हम लिख देंगे? लतियाना। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है, प्रेरणा मतलब किसी की प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया किसी से करवाना, मतलब खुद ना करना, किसी से कराना, करवाना मतलब प्रेरणा देना। तो जैसे अध्यापक, अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं, किसको? किसी और को, छात्र को, मतलब अपने लिए काम ना कर, छात्र को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वह खाना बनवा रहा है, या खाना बनवा रहा है, मतलब किसी दूसरे से माध्यम से काम करवाना, मतलब क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, मतलब प्रेरणा देना किसी को। ठीक है, छात्र, वो अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं, किसको? अपने आप को नहीं, छात्र को पढ़ा रहे हैं, मतलब किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ट्रिक होगी? किसी दूसरे के लिए काम करना ही हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। जैसे अध्यापक लेटर लिखवा रहे हैं, सॉरी, ठीक है, अध्यापक लेटर लिखवा रहे हैं, मतलब खुद नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं। तो किसी दूसरे से काम करवाना ही हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इनसे हो सकता है क्वेश्चन भरना, आपको क्वेश्चन बनेगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से। तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेगा और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे, ये चीज की ट्रिक मैंने आपको बताई दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि मुझे जाना है ड्यूटी। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया, इतने बताने की कोशिश की। बचा हुआ आपको अगली नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, वो भी या आज शाम तक। ठीक है, यही चीज काल बचे हैं आपके, और आपके बचे हैं
कारक चिन्ह। तो काल और कारक चिन्ह आपको शाम की क्लास में मिल जाएंगे, उसको देखना ना भूलें। इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा मैंने आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इन चीजों को पहचानने की ट्रिक में मैंने आपको बता दी। पूर्वकालिक क्रिया मतलब पूर्व में काम हो चुका होगा, और प्रेरणात्मक क्रिया किसी से काम करवाना हो, अध्यापक छात्र से लिखवा रहा है या कोई काम। और फिर मैंने नाम धातु क्रिया, जैसे हाथ है एक संज्ञा है तो इसको हमने क्या लिखा था, हथियाना, लतियाना, बतियाना, बात हो गया बतियाना, ठीक है। याना जिसमें लग जाए तो ट्रिक हमसे क्या मिल गई, जहां पे याना लग जाए, याना, तो इसी से हम पहचान लेंगे क्या है ये हमारी क्रिया कौन सी हो गई है, हमारी नाम धातु क्रिया। उसके बाद हमने बताया संयुक्त क्रिया हुई, छत से कूद गई, मतलब छत से कूद गई, छत पे थी कूद भी गई, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास क्या नाम, सहायक क्रिया, रहा है, रही है, जैसे राम जा रहा है, गीता, राम जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा है, रही है, यही हमारा डू डज, जैसे हमने आपको बताया था उसी प्रकार इनको पहचानते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, राम खेल कर जाएगा, ठीक है, राम, ठीक है, राम खेल कर जाएगा, या कोई भी चीज ले लो, राम खाकर जाएगा, खाकर जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ खा के ही जाएगा, उसके बाद ही जाएगा, पहले खाएगा उसके बाद ही जाएगा, तो मतलब पूर्वकालिक क्रिया पूर्व में एक काम करके ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर बताना कमेंट में। आज की क्लास आप लोगों को और कौन सी डिमांड आपको बची, इन 2 दिनों में मैं आपको पूरी करा दूं, जो मैराथन लगा दूं। आप अपनी डिमांड कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ के उस चीज को नोटिस करके आपको करवाऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश किया मैंने सब कुछ पढ़ाने की, बच्चे 2 क्लासें वो आज शाम को आपको डाल दूंगा। उसके बाद आप हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना, बस रिवीजन मार लो, 2-3 दिन, सिलेक्शन आपका पक्का, ठीक है। आपको एक सीट पक्के नहीं, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना, का भी बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।